हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट की। द वर्ड मलेरिया मीन्स फाउल एयर। पहले लोगों का ये मानना था कि मलेरिया वहीं पे होता है जहाँ पे हवा में गंदगी होती है, लेकिन लेवरन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा होता है, जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। उसके बाद 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, जो कि एक इंडियन डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि मलेरिया का ट्रांसमिशन मॉस्किटो के द्वारा होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मॉस्किटो के स्टमक वाल में प्लाज्मोडियम के ऊसिस्ट को देखा था। मलेरिया पैरासाइट जो है वो दो होस्ट को यूज़ करता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसको हम डायजेनेटिक बोलते हैं। बायोलॉजिकली ह्यूमन को हम सेकेंडरी होस्ट कंसिडर करते हैं एंड मॉस्किटो को हम प्राइमरी होस्ट, क्योंकि मॉस्किटो में ही सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है और जहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन को हम प्राइमरी होस्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि डिजीज़ कहाँ पे होता है, ह्यूमन में होता है, ना कि मॉस्किटो में। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोजोइट है, यानी कि जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइट को ही ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन के ब्लड में। मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वो अपने सलाइवा के साथ एक एंटीकोगुलेंट दैट इज़ एनोफेलिन को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं होता है और मॉस्किटो ईजिली ह्यूमन ब्लड को सक कर सकता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि कितने तरह के प्लाज्मोडियम के स्पेसीज़ हैं। तो जनरली ये 4 तरह के हैं। पहला जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि मोस्ट कॉमन इन इंडिया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है और ये बेनाइन टर्सन मलेरिया कॉज करता है, और इसका जो सिम्टम है वो हर तीसरे दिन बुखार होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये सबसे फैटल है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं आपको। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज है और ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और इसका जो रिकरेंस ऑफ फीवर है यानी कि सिम्टम जो है वो हर तीसरे दिन होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज है और ये क्वार्टर मलेरिया कॉज करता है, और इसका रिकरेंस ऑफ फीवर जो है वो हर चौथे दिन होता है। एंड लास्ट जो है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है। ये माइल्ड टर्सेन मलेरिया कॉज करता है और इसका रिकरेंस ऑफ फीवर जो है वो हर 3rd डे होता है। अब जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन के बॉडी में 3 तरह का साइकिल चलता है, जिसका पहला नाम है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, सेकेंड इज इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड थर्ड इज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन में ये तीनों साइकिल कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे देखिए, जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, यानी कि ह्यूमन के स्किन को जब बाइट करता है, तो मॉस्किटो के माउथ से स्पोरोजोइट, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है और सिकल्स शेप का होता है, वो ह्यूमन के स्किन से ब्लड में जाकर वो लीवर में पहुंचता है और वहाँ पे ये हेपेटोसाइट्स, जो कि लीवर सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेंटागोनल शेप में लीवर सेल को दिखाया गया है, और यहाँ पे जैसे स्पोरोजोइट इन्फेक्ट करता है वो अपना साइज को बढ़ाता है, इसको हम साइजोन बोलते हैं। इसके बाद ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, जिसको हम साइजोगोनी कहते हैं, और जिससे नंबर जो है इसका साइजोन का बहुत नंबर बढ़ाता है, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट दोबारा से फिर वो लिवर सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, या नहीं तो वो आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आरबीसी के पहले यानी कि रेड ब्लड सेल के पहले का जो इन्फेक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब आरबीसी को जब इन्फेक्ट करता है तो इसका जो फीडिंग स्टेज है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट, और यहाँ पे वो आरबीसी के अंदर जो कंटेंट है, जो हीमोग्लोबिन है, उसका जो ग्लोबिन पार्ट है यानी प्रोटीन पार्ट है उसको खाता है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलेट रिंग स्टेज। यानी कि जो मीरोजोइट है खाने के दौरान वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको सिंगलेट रिंग स्टेज बोलते हैं। और ये देखिए आप रिंग की तरह दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम दिया गया है। खाने के बाद जब ये पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन ट्रोफोजाइट बनता है तो इसके अंदर एक हीमोजोइन टॉक्सिन डेवलप करता है, और यही हीमोजोइन टॉक्सिन जब ब्लड में रिलीज करता है तो ऐसे व्यक्ति जिसमें मलेरिया है उसमें सिवरिंग होता है, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। अब
जब फुल्ली ग्रोन ट्रोफोसाइट हो गया तो उसके बाद वो फिर क्या करेगा, साइजोगोनी करेगा, यानी कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और वो बहुत सारे मीरोजाइट्स बनाएंगे। और यहीं पे आप देख रहे हो कि एक सुफनज डॉट्स भी आपको दिखते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जिसको मलेरिया है उसके अगर ब्लड को लेबोरेटरी में देखा जाए तो उसमें या तो हीमोजोइन दिखेगा या सुफनज डॉट दिखता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइजोगोनी के बाद जो स्ट्रक्चर मीरोजाइट बन रहा है वो पेटल की तरह है, इसलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं रोसेटी स्टेज। अब ये क्योंकि मीरोजाइट्स काफ़ी नंबर में ज़्यादा होता है, इसलिए जो आरबीसी है वो रप्चर कर जाता है और ये जो मीरोजाइट्स है वो बाहर निकल जाते हैं। कुछ मीरोजाइट्स तो फिर से हेपेटोसाइट्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, जैसे कि कुछ बनते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट एंड कुछ बनते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट। अब ये जितना पूरा साइकिल है ये कहाँ पे हो रहा है, ये ह्यूमन में हो रहा है। लेकिन जैसे ये स्टेज आता है और इस स्टेज में अगर कोई मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उस ह्यूमन को बाइट करता है जिसको मलेरिया है, तो मॉस्किटो के माउथ से ये मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट उसके गट में चला जाता है। तो अब जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो मॉस्किटो के गट में होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉस्किटो का गट दिख रहा है, यहाँ पे गट ऑफ मॉस्किटो। यहाँ पे जो मैक्रोगैमेटोसाइट है वो मैक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाता है और माइक्रोगैमेटोसाइट है वो माइक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब माइक्रोगैमेट का जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब 4 न्यूक्लियाई के बाद एक्सफ्लैजिलेशन होता है जिससे 4 गैमेट बनते हैं। अब इनमें से कोई एक गैमेट जो है वो मैक्रोगैमेट के साथ फ्यूज़ करता है जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जो जाइगोट है, और इसका दूसरा नाम है ऊकाइनेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ऊकाइनेट, ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, गट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो गट ऑफ इंटेस्टाइन में हो रहा है। लेकिन जैसे ये जाइगोट बनता है ऊकाइनेट, ये क्या करता है कि गट के इनर वॉल को क्रॉस करता है और वो गट के आउटर वॉल में चला जाता है, और वहाँ पे ऊकाइनेट कन्वर्ट हो जाता है ऊसिस्ट में, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज है। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं और फिर ये काफ़ी स्पोरोजॉइड बनाता है, और स्पोरोजॉइड जो है वो फिर जब ऊसिस रप्चर करते हैं तो स्पोरोजॉइड बाहर निकलता है, और कोई मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो अगर किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो ये जो स्पोरोजॉइट हैं वो उसके गट से हीमोसील के थ्रू माउथ में जाते हैं, और माउथ से वो किसी व्यक्ति को अगर इन्फेक्ट करता है तो ये ट्रांसफ़र करता है स्पोरोजॉइट, यानी कि दूसरे व्यक्ति को भी फिर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट, और एक नया साइकिल चलेगा। हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो सबसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है वो क्विनीन है। क्विनीन एक ड्रग है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से। कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा अदर ड्रग्स भी हैं जैसे कि प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, सल्फाडॉक्सिन एंड डैप्सोन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।